अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, किर्गिस्तान एक मुल्क है जिसका दारुल खिलाफा बिश्केक है, जिसमें हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम है। लेकिन कल वहाँ से जो खबरें आ रही है वो खबरें बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। बुलवाई रोडों के ऊपर है, उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है और पाकिस्तानी तलबा के ऊपर वो तशद्दुद कर रहे हैं। सिर्फ मर्द तलबा के ऊपर नहीं बल्कि ख़वातीन तलबा के ऊपर भी वो तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखना यह है कि हमारे वज़ीर ख़ारिजा का क्या रोल है, उन्होंने अभी तक क्या किया है। बहुत से सवालात इन्हीं के ऊपर खड़े हो रहे हैं। और साथ साथ ये भी हमने देखना है कि हमारे वहाँ पे जो एम्बेसी है उन्होंने अभी तक उनके लिए क्या कुछ किया। इसी के हवाले से भी बहुत अहम जो कंसर्न है, और इसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ख़वातीन की इज़्ज़त के हवाले से, जो ख़वातीन तलबा है वहाँ पर उनकी इज़्ज़त पामाल है। अल्लाह करे कि ये सारे ख़बरें गलत हो और ये ठीक ना हो, लेकिन ये ख़बरें वहाँ से आ रही है कि ये सब कुछ वहाँ पर हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वो रखूँगा एक ख़बर के, इस खबर के हवाले से कि वहाँ पे हकीकतन क्या कुछ हुआ है। बिश्केक, किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के हासिल पर मुश्तमिल अफराद ने हमले किए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद तलबा ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में मुकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान कशीदगी में पाकिस्तानी तलबा भी ज़द में आ गए। यानी ये लड़ाई जो थी ये पाकिस्तानी तलबा की नहीं थी, बल्कि ये अरब तलबा की किर्गिस्तान तलबा के साथ, इन्हें लोकल लोगों के साथ लड़ाई थी। लेकिन इसकी ज़द में पाकिस्तानी तलबा भी आ चुके हैं। इस हवाले से किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम डॉक्टर विरशा ने रोते हुए एयरवाई न्यूज़ को बताया कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। कल अरब ममालिक के कुछ तलबा से मुकामी लोगों का झगड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि हासिल पर हमला करने वाले बुलवाई बहुत बड़ी तादाद में थे, जिन्होंने आज यहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की और पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को तशद्दुद का निशाना बनाया। जो खबरें वहाँ से आ रही है, जो वीडियो वहाँ से आ रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद नहीं है, बल्कि वहाँ पर ख़वातीन तलबा की जो इज़्ज़त है वो भी पामाल की गई है। डॉक्टर वर्षा ने बताया कि हमने बाथरूम में छुप कर अपनी जानें बचाई है। करीब 500 के करीब पाकिस्तानी हॉस्टल में तलबा और तालिबात जो है ना वो मौजूद है। पाकिस्तानी तलबा ने बताया कि हमलों के बाद किर्गिस्तान की फ़ौज हासिल के बाहर पहुंचना शुरू हो गई है। मसूर तलबा को थोड़ी देर पहले रेस्क्यू करने का काम शुरू किया गया। लेकिन वहाँ पर जो सबसे तशवीशनाक खबर ये है, जो तलबा वहाँ के लोकल जो इंतज़ामिया या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके साथ रब्ता करते हैं, यानी वहाँ पर जो लोकल पुलिस है उनसे रब्ता करते हैं कि हम इस जगह पर मसूर है और आप बराए मेहरबानी हमारी मदद कीजिए, तो वो पुलिस वो लोकल तलबा को कॉल करते हैं, यानी उन बुलवाइयों को कॉल करते हैं। वो पुलिस की वर्दी पहन के वहाँ पे पहुँचते हैं, दरवाज़ा खड़काते हैं कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकें, क्योंकि हम लोकल पुलिस है यहाँ के। जब वो बेचारे तलबा उनको दरवाज़ा खोलते हैं और वो ये समझते हैं कि ये इनकी हिफाजत के लिए आए, तो वो अंदर जाके वहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं और ख़वातीन वो तो उनके साथ जो है ना वो इससे भी बदतर काम कर लेते हैं। लेकिन इसी के ऊपर मेरे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और कंसर्न कुछ यूँ है कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा किसी भी ऑफिसर के ऊपर वो उंगली उठाता है या किसी ऑफिसर के ऊपर वो बात करते हैं, तो वहाँ पे बात आ जाती है कि ये तो हमारी सॉवरेनिटी है जो ना वो ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान का नाम ही तबाह हो गया, हमारी इज़्ज़त चली गई है। 9 मई पाकिस्तान के अंदर हुआ और पाकिस्तान के अंदर इससे ज़्यादा क्या कुछ हो सकता है, और 9 मई की वजह से तो पाकिस्तान का नाम बर्बाद हो गया, दुनिया में हम बर्बाद हो गए। लेकिन यहाँ पर हज़ारों तलबा की इज़्ज़त है जो ना वो इज़्ज़त पामाल हो गई है। इज़्ज़तों के साथ लोग खेल रहे हैं, लेकिन आपको ना वो सॉवरेनिटी याद है, ना आपको अपने जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है ना वो आपको याद है, ना आपको अपनी इज़्ज़त अभी याद है, ना आपको वो चीज़ें याद है कि जाके उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें कि 9 मई से तो ये भी बुरा है। 9 मई में अगर हुआ है बुरा था, सब ने कंडेम किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना या तो बेजान चीज़ों को नुकसान पहुँचाता है, यहाँ पर आपकी जो कीमती जान है वो ज़िया हो रही है। यानी यहाँ से वहाँ से ये खबरें भी आ रही है कि कुछ लोग वहाँ पे जान बहक भी हो चुके हैं, ये भी है। और साथ साथ आपकी ख़वातीन की इज़्ज़त पामाल हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी सॉवरेनिटी का भी ख्याल नहीं है, यहाँ पे आपको अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं है। यहाँ पे अभी आप ये नहीं सोच रहे कि आपके तलबा के साथ क्या हुआ है, आपके शहरियों के साथ क्या हुआ है, लेकिन आप अपने मुल्क के अंदर जो लोकल जो सिस्टम है आप इसी के ऊपर लगे कि गंदम कहाँ से ख़रीदे जा सकते हैं, मेरी हुकूमत को किसने गिराया है, मेरी हुकूमत क्यों गिराई गई है। आपको अब जो है ना उन तलबा की कोई इज़्ज़त नहीं है कि वो तलबा कौन थे, वो किन के बच्चे थे। अगर ये किसी बड़े ऑफिसर के बच्चे होते, ये किसी बड़े जो है ना किसी बड़े बंदे के बच्चे होते, अगर इसमें से एक भी बच्चा अगर किसी बड़े बंदे का होता तो अभी आप देख चुके होते कि वहाँ पर क्या सिचुएशन होती। लेकिन बदकिस्मती से ये जितने भी बच्चे वहाँ पर ज़ेर तालीम हैं उनमें से ज़्यादातर
जो है ना मिडिल क्लास के बच्चे हैं। इस वजह से जो है ना कोई भी बंदा इसी के ऊपर न बात करते हैं, न उनकी इज्जत के लिए जो है ना कोई काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये सारे लोग सो रहे थे और बिलखुसूसन वज़ीर ख़ारिजा भी सो रहे थे, उनके जो ऑफिशियल थे वो भी सो रहे थे। जब पाकिस्तान के अंदर लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, तो इसके बाद कुछ ऑफिशियल जो है ना वो जाग गए और उन्होंने भी अपना काम शुरू किया, यानी वज़ारत ख़ारिजा भी जाग गई है। पाकिस्तानी सफ़ीर का सोशल मीडिया पर पैगाम फिर उसके बाद आया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से कुर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ईम ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा हालात मामूल पर आने तक अपने घरों तक महदूद रहे। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि हम मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में हैं और तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इमरजेंसी में तलबा इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उन्होंने ये नंबर दिया है, यानी अगर किसी तलबा के अजीज़ व क़ारिब पाकिस्तान में सुन रहे हैं और वो अपने तलबा के हाल और अहवाल पूछना चाह रहे हैं तो वो भी इसी नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये नंबर जो है ये व्हाट्सअप भी इसी के ऊपर है, 507567669996 है। ये पाकिस्तानी तलबा डॉक्टर वर्षा ने RY न्यूज़ को बताया कि मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है। उन्होंने बताया कि बुलवाइयों ने लड़कियों के कमरों में भी बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ किया। अगर तोड़ फोड़ किया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर इनकी इज़्ज़त है महफूज है और इनकी इज़्ज़तों को पामाल नहीं किया तो तोड़ फोड़ इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो कुछ सिचुएशन है वहाँ के और जो हालात ख़राब हैं वहाँ पे तोड़ फोड़ जो है इतनी बड़ी बात नहीं है। कुर्गिस्तान के तलबा ने मिस्री तालिब इल्म को हरासा किया, फिर उन्होंने मिलकर इनकी खूब पिटाई की। और आप जानते भी हैं जो अरब लोग हैं वो कितने अपने इज़्ज़त के ख्याल रखते हैं, क्योंकि जब आप मिस्री तलबा के साथ इस तरह करते तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अरब के जो लोग हैं वो अपनी इज़्ज़त का कितना ख्याल रखते हैं और फिर सारे लोग किस तरह इकट्ठे होते। और फिर तमाम अरब के जितने भी ममालिक के तलबा थे वो सारे इकट्ठे हो गए थे और उनकी सही खूब पिटाई उन्होंने की। हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी जो है ना वो मेडिकल फील्ड में वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि बदकिस्मती से हम उनको प्रॉपर तालीम पाकिस्तान के अंदर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास जितना भी पैसा या इनकम हो जाता है वो हम जो है ना अपने जो एलीट क्लास के बच्चे उन्हीं के ऊपर लगाते, या तो उनके लिए हम अपार्टमेंट ख़रीदते दुबई के अंदर, सऊदीया के अंदर, या हम जो है ना इंग्लैंड के अंदर यानी बरतानिया के अंदर या अमेरिका के अंदर, या हम जो है ना कनाडा के अंदर जो है ना उनके लिए अपार्टमेंट ख़रीदते हैं या उनके लिए जजीरे ख़रीदते हैं या उनके आने वाले नस्लों के लिए हम वहाँ पे बंदोबस्त करते हैं। तो हमारे पास इतने पैसे कहाँ पे होते कि हम पाकिस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेजेस बनाए और उनको तालीम जो है ना यहाँ पे फराहम करें। जो देने में नाकाम रहे। और यूरोप की जो निस्बत जो है ना यहाँ पे अगर हम यूरोप की बात कर ले, अगर कुछ तलबा यूरोप जाना चाहे तो वहाँ की बनिस्बत इन ममालिक के अंदर जो है ना तालीम थोड़े अखराजात इसी के कम है, यानी ज़्यादातर तलबा इसलिए वहाँ का रुख करते कि वहाँ पे अखराजात कम हैं। कुर्गिस्तान की हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तानी इसमें कोई भी जो है ना तालिब इल्म इसमें शहीद नहीं हुआ। अगर ये बात ठीक है, अगर कोई भी तलबा पाकिस्तानी यहाँ इसमें शहीद नहीं है तो ये सबसे अच्छी खबर है। लेकिन जो वहाँ से खबरें आ रही है उसमें यूँ लगता है कि वहाँ पे काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा जान बहक हो चुके हैं। कुर्गिस्तान की अगर बात करें, ये रूस का एक साबिक हिस्सा था और सेंट्रल एशिया का मुल्क है और ये पाकिस्तान के कुल आबादी का 25% जो है ना मुल्क है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारे एटमी ताकत का क्या फ़ायदा कि हम इतने छोटे मुल्क से भी अपने शहरियों के हवाले से नहीं पूछ सकते, अपने तलबा के हवाले से नहीं पूछ सकते कि हमारे तलबा के साथ ऐसा क्या हो रहा है, और साथ हम से ये भी नहीं पूछ सकते कि हमारे तलबा यानी बिलखुसूसन ख़वातीन तलबा जो है इनकी इज़्ज़तें क्यों पामाल की गई है। हम तो अपनी सॉवरेनिटी की बात करते हैं, हम तो अपनी इज़्ज़त की बात करते हैं, हम अपनी बहादुरी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमसे बहादुर कौम तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी बहादुरी कहाँ पे गई है, यहाँ पे आपकी इज़्ज़त कहाँ पे गई है और यहाँ पे आपकी सॉवरेनिटी कहाँ पे गई है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम किसी ऑफिसर को कुछ बात करते हैं या किसी इदारे के हवाले से कोई बंदा बात करते हैं, यकीनन उस बात में अगर सदाकत भी हो, लेकिन इसके बाद हम कहते हैं कि इसी के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, इसको अदालत में बुला लेना चाहिए क्योंकि उसने हमारी सॉवरेनिटी ख़राब की है, इसने हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल उठाए, इससे दोनों हमारे मुल्क को नुकसान होगा। लेकिन आपके हज़ारों तलबा की जो है ना इज़्ज़त पामाल हो रही है, और वो भी एक छोटे मुल्क जो आपके आपके कुल रकबे के 25% भी नहीं है, वहाँ पे आपकी सॉवरेनिटी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आपका सोच जो है ना ख़त्म हुआ है। आप बिल्कुल इसी के हवाले से आपके पास टाइम नहीं है कि आप उनसे पूछें कि आपके बच्चों के साथ क्या कुछ हुआ है। यकीन कीजिए, आप कुछ थोड़े से लम्हे के लिए आप सोचें, अगर ये सब कुछ किसी डेवलपमेंट कंट्री के किसी तलबा के साथ होता, अगर एक ही तलबा के साथ ये होता, एक ही तालिब इल्म के साथ होता, तो यकीन करें कि उस मुल्क के साथ क्या कुछ हुआ होता। और अभी तक वो उनको एयरलिफ्ट कर चुके होते थे, अभी तक ऑपरेशन वहाँ पर शुरू हो चुकी होती और उन मुल्क के लिए वो बता दिए होते कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है।
अगर हम अपने वज़ीर ख़ारिजा की बात करें इसहाक़ डार साहब की, तो वो अपनी कुर्सी के पीछे लगे कि उनको जो है ना वज़ीर आज़म बना दिया जाए। वो सिर्फ उस चक्कर में वो सिर्फ उसी को डिस्कस करते हैं, या वो हमेशा के लिए नवाज शरीफ साहब के जो जूते वो उसको पॉलिश करने के चक्कर में कि वो जो है ना किसी वक्त इनसे ज़ाया ना हो कि नवाज शरीफ साहब की जो है ना वो चापलूसी ना करें। उन्होंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। सिर्फ किर्गिस्तान के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारिजा ने तलब करके पाकिस्तानी तलबा पर हमले के वाक़े पर डिमालिश करने का फैसला किया गया। ये आखिरकार आपने कर दिया, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है, जो कुछ होना था तो वो तो हो गया। जिनकी इज़्ज़त पामाल होनी थी उनकी इज़्ज़त पामाल हो गई है। जिनको जो लोग जान बहक होने थे वो जान बहक भी हो गए हैं। जिनके ऊपर लोगों ने तशद्दुद करना था वो तशद्दुद कर चुके हैं। अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक किर्गिस्तान सफारत खाने के चार्ज डी अपियर मेलिस मोल्दीव को दफ्तर ख़ारिजा तलब किया गया, जिसका मकसद उन्हें डिमार्च करना है। तर्जुमान ने बताया कि मेलिस मोल्दीव को किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ गुज़श्ता रात के वाक़यात की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश से आगाह किया और किर्गिस्तान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात का मुतालबा किया गया। तर्जुमान का कहना था कि हुकूमत दुनिया भर में हम अपने वतनों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के मामले को बहुत संजीदगी से लेती है। पाकिस्तान अपने हम वतनों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। यानी वो बड़े बड़े लोगों के बच्चों के लिए जो है ना बड़े बड़े अपार्टमेंट ख़रीदेंगे, बड़े बड़े जजीरे ख़रीदेंगे, उनके आने वाले नस्लों के लिए वो तैयारी करेंगे, और मिडिल क्लास के बच्चों के लिए पूछना क्या कौन सी बड़ी बात है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने दफ्तर ख़ारिजा को सूरत हाल पर नज़र रखने की हिदायत करते हुए पाकिस्तानी शहरियों की मुकम्मल मदद और सहूलत फराहम करने का कहा। किर्गिस्तान के दारुल बिश्केक में मुकामी अफराद की जानिब से गैर मुल्की तलबा पर हमले किए गए, जिसमें मुतअद्दिद पाकिस्तानी तलबा भी ज़ख्मी हुए। बिश्केक में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के मुतअद्दिद हॉस्टल्स और पाकिस्तानी समेत बैनुल अक़वामी तलबा की निजी रिहाइश गाहों पर हमले किए गए। यानी दरअसल ये जो लड़ाई थी या जो झगड़ा था ये मिस्री और उनके जो लोकल तलबा है उनके दरमियान थी, लेकिन उनकी ज़द में पाकिस्तानी भी आ गए, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि पाकिस्तान के पूछने वाले कौन हैं, और जो लोग चाहते थे कि उनको मौका मिल जाए, और बिलखुसूसन वो जो तलबा है या वो लोकल लोग हैं वो लूटने के चक्कर में थे, उन्होंने खूब लूटा है। यानी पाकिस्तानी तलबा के पास किसी के पास अगर हॉस्टल के अंदर लैपटॉप पड़ा है उन्होंने वो कोशिश की वो लैपटॉप उठाए, किसी के पास अगर पैसे है तो उन्होंने पैसे भी लिए, उनसे मोबाइल भी छीने गए, और यहाँ तक उन्होंने किया कि उन्होंने कुछ जो है उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी है और पुलिस की वर्दियों में वो वहाँ पर अंदर गए, और उन्होंने जितना उन्होंने कमा सकते थे वो एक ही रात के अंदर उन्होंने कमाया, और साथ साथ उन्होंने ख़वातीन तलबा की इज़्ज़त भी पामाल की। अगर ये खबरें ठीक है और पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी की बात करते, अपनी इज़्ज़त की बात करते, अपने जो फॉरेन जो इनकी पॉलिसी है उसकी बात करते, अगर पाकिस्तान इन सब चीज़ों के हवाले से उनसे ना पूछ सके तो यकीन कीजिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर होगी। सिर्फ अब नहीं बल्कि आने वाले वक्तों में, ये तो इतना छोटा सा मुल्क था, फिर जो है ना इससे छोटे भी मुल्क के लोग होंगे वो भी पाकिस्तानी तलबा के साथ ऐसे करेंगे। यानी ये बहुत तशवीशनाक है कि इतना बड़ा मुल्क इसके पास एटमी ताकत भी हो, उनके पास सब वसाइल हो, उनके पास ये भी हो कि वो दूसरे ममालिक की जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनके साथ भी रब्ता कर सके, लेकिन वो उनके साथ रब्ता नहीं कर रहे, अपने जो है ना रसूख भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, और उनकी तलबा की जो है ना इज़्ज़त पामाल हो रही है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।